न्यूज नशा, आदत हर खबर की। सर, आपको लगता है कि आखिरी सवाल कि स्मृति ईरानी जब ऑलरेडी अपने पॉलिटिकल करियर में, क्योंकि उनकी शुरुआत भी चुनाव हारने से हुई थी, 2 बार वो चुनाव हारी थी। कपिल सिब्बल के सामने भी चुनाव हारी थी, फिर राहुल गांधी के सामने हारी थी, फिर वो राहुल गांधी के सामने चुनाव जीती थी और वो चुनाव हारी थी। उसके बाद भी उनको यहाँ पर मंत्रालय में जगह दे दी गई थी क्योंकि वो राहुल गांधी से चुनाव तब हार कर आई थी। अब वो जो चुनाव जीत गई थी और उसके बाद उनके करियर को एक पीक भी मिल गया था, लेकिन फिर एकदम से वापस गिरावट उसके अंदर भयंकर आ गई है। क्या आपको लगता है कि करियर ग्राफ को देखते हुए बीजेपी में एक किसी मजबूत श्रेणी के नेताओं में इनका नाम आ पाएगा? विनीता, 2 बातें बताना चाहूंगा। एक, ये जब वो एचआरडी मिनिस्टर थी तो इन्होंने एक वाइस चांसलर को फोन करके कहा कि आप मिलने आइए। तो कोई वाइस चांसलर अगर अपने मिनिस्टर से मिलने जाएगा तो निश्चित तौर पर पूरी तैयारी करके जाएगा। जो भी जाता है वो पूरा प्रेजेंटेशन लेके जाता है अपने संबंधित। उस वाइस चांसलर ने पूरी तैयारी की। मैं जिम्मेदारी के साथ बहुत ही वो बात बता रहा हूँ तो मुझे मालूम है, और यूनिवर्सिटी का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो बात खुल जाएगी, किसी का नाम ऊपर नहीं करना चाहिए। तो उस वाइस चांसलर ने अपनी यूनिवर्सिटी के सारे काम धाम, सारी चीजें जो एक मंत्री पूछ सकता है, वो पूरी तैयारी किया और वो एचआरडी मंत्रालय में चले गए इनसे मिलने के लिए। वेटिंग रूम में उनको बैठे रहे, उन्होंने बता दिया पीएस को कि मैं आ गया हूँ, बता दीजिए। लंच का टाइम हो गया, ये जाने को तैयार हुई तो पीएस ने बताया कि मैडम तो जा रही हैं मंत्री जी। फिर उन्होंने कहा भाई मुझको बुलाया था, बता तो दो आप कम से कम उनको, मैं इतने घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। तो फिर ये हुआ कि अच्छा ठीक है चलते, तो उनका अच्छा बुलाओ क्या बात है। तो उन्होंने उस वाइस चांसलर से कहा कि आप कैसे यहाँ आए हैं, इतने घंटे से यहाँ क्यों बैठे हैं, आपको यूनिवर्सिटी में अपना काम नहीं करना चाहिए, यहाँ क्या करने आ गए, क्या जरूरत है आपको यहाँ आने की। इस तरह की बातें किया। उस वाइस चांसलर ने कहा कि मैडम आपने ही बुलाया था, आप भूल गई हैं, पूरी फाइल लेके आए थे। बोले मैं अपनी तैयारी के साथ आया था कि आप कुछ पूछेंगी तो वो भी बात कर लूंगा, और विश्वविद्यालय को आपसे जो चाहिए या मदद चाहिए मैं वो भी बात भी कर दूंगा। तो ये झल्लाती हुई कि आप लोग बात फालतू टाइम, अपना टाइम बर्बाद करते, मेरा टाइम बर्बाद करने आए, मैंने तो आपको नहीं बुलाया था। और बिल्कुल नकार के कि मैंने नहीं बुलाया था, वो झल्लाती हुई चली गई और धमकाती हुई थोड़ी सी उनको। तो ये उनका तौर तरीका है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि अभी जब अमेठी में चुनाव था तो इनकी पार्टी के एक विधायक मुझे मिले, इनकी पार्टी के, और वो सिर्फ ये बताने के लिए मिले कि हम स्मृति ईरानी के बहुत खिलाफ हैं, हम अंदर से उनके खिलाफ काम करेंगे और ये बहुत अहंकारी, बहुत बदतमीज महिला है, इसको हराना है, हम सब लोग हराने का तय कर चुके हैं। एक सज्जन और मिले जो इनके खिलाफ कई प्रमाण लेके आए थे, इनकी प्रॉपर्टीज का, दुबई का और ऑस्ट्रेलिया का और कहाँ कहाँ का लेकर के आए थे। 6 GB डाटा उनके मोबाइल में था। मैंने कहा मेरे ट्रांसफर कर दिए, तो 6 GB डाटा डेटा वो शायद ट्रांसफर करना मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने कहा था अदरवाइज आपको मैं दे दूंगा और आप ऐसा करिए कि मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस कराइए, मैं इनके खिलाफ प्रेस करना चाहता हूँ। एक बार मेरे मन में आया भी कि मैंने कहा कि शायद ये प्रेस करने से इनकी सब पोल खुल जाएगी और आसान हो जाएगा चुनाव। लेकिन विनीता जी, मैं पार्टी की बात बताता हूँ। मैंने कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से बात किया कि ऐसा ऐसा मसला है, क्या किया जाए। उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। बोले उनको जो करना है करें, अगर उनको लगता है कि गलत प्रॉपर्टी, इन्होंने गलत पैसा कमाया है और तमाम प्रूफ उनके पास है, तो वो देश की संस्थाओं के पास जाए, कोर्ट के पास जाए, उनको सजा दिलवाएं। लेकिन हम लोग इस निचले स्तर पर उतर करके इस चुनाव के बीच में ये काम नहीं करेंगे। और अंततः फिर मुझे पीछे हटना पड़ा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और वो सारे काम नहीं हो पाए। जिस सज्जन ने कहा था कि हम बीजेपी में लेकिन आपका साथ दे रहे हैं, उनकी बात को भी पार्टी ने नकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने, कि वो साथ देना चाहे दे, ना देना चाहे ना दे, हम अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं, हम चुनाव जीतेंगे। तो ये है कांग्रेस पार्टी का तौर तरीका और वो है उन लोगों का तरीका। अगर उनकी जगह उनके पास कोई आदमी चला गया होता कोई कागज लेकर के, तो निश्चित तौर पर पूरे देश में जो सुपारी मीडिया है और जो आरएसएस का अफवाह तंत्र है उसने पूरा बाउंडर बना दिया होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी की गंभीरता ये है कि वो इतने बड़े मुद्दे को लेकर के भी उसने कह दिया कि आप संस्थाओं के पास जाइए जो कार्रवाई करती हैं, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, इतनी छोटी राज्य हम नहीं करेंगे। तो ये विनीता, दोनों में ये फर्क है। और ये फर्क अब चुनाव हार जाने के बाद, राहुल गांधी के इस बयान के बाद, वैसे मैं जानता हूं कि आरएसएस और बीजेपी सुधर नहीं सकती, कभी नहीं सुधरेगी, लेकिन फिर भी प्रार्थना तो कर ही सकता हूं कि कुछ सीखिए, कुछ जानिए, कुछ देखिए, कुछ सुधरिए, कुछ बदलिए। जी बिल्कुल, व्यवहार से बहुत कुछ फर्क पड़ता है। और स्मृति ईरानी किस तरह से अपने हर मंत्रालय में खुद डिसिप्लिन ना होकर के काफ़ी सारी परेशानियां जो है, चाहे उनके साथ
बड़े अधिकारियों ने काम किया हो या नेताओं ने काम किया हो या पार्टी के लोगों ने काम किया हो, अक्सर जिस तरह किस्से आपने बताए सर, ये किस्से सामने आते रहे। विनीता, आपके दर्शकों के लिए घटना बता देता हूँ, इसलिए कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों चीजों नहीं जानते हैं। और आज मैं एक और कार्यक्रम में था, उसमें इमरजेंसी के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें की, जयप्रकाश आंदोलन के बारे में बात की, क्योंकि उस दौर में जो लोग पैदा हुए थे वो अब बहुत बूढ़े हो गए, जो बड़े थे वो बहुत बूढ़े हो गए हैं या है नहीं दुनिया में। मुश्किल से 2-4-5% लोग जिंदा हो गए उस दौर के, जो उस समय जवान थे, या मतलब 25 साल के हो चुके होंगे या 22 साल 20 साल के होंगे। और बाकी जो पीढ़ी पैदा हुई है वो जानती नहीं, उनके लिए 50 साल बीत चुका है। इस तरह का एक दिन की घटना है। बड़प्पन क्या होता है, मैं, आप जानती है कि राजनारायण जी का मैं शिष्य हूँ। मैं दिल्ली में जाता था, उन्हीं के यहाँ रहता था, उन्हीं के घर में रहता था, 3 मूर्ति मार्ग पर। ये संभवतः 1980 की बात है शायद। मेनका गांधी जी, इंदिरा गांधी घर छोड़ करके अलग हो गई थी। मैं तारीख में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन और वो अपने माँ के घर में रहती थी। राजनारायण जी ने मुझसे कहा कि सुबह एक बड़े आदमी का नाश्ता करने चलना, सुबह तैयार रहना, कल नाश्ता करने चलेंगे। और उसके बाद राजनारायण जी की गाड़ी में बैठ गया मैं। मालूम पड़ा कि वो हमारी गाड़ी मेनका गांधी के घर पर जाके रुकी, उनके माँ वाले घर पर, और वहां पर हम लोग नाश्ता करने बैठ गए। मेनका गांधी जी कांग्रेस पार्टी से और इंदिरा गांधी के परिवार से अलग हो गई थी और अपनी अलग राजनीति करने की कोशिश कर रही थी। वो जीवित है अभी, वो चाहे तो मेरे खिलाफ केस भी कर सकती हैं। और एनटी रामाराव, हेमंती बोगड़ा, इन लोगों से बात कर रही थी। कुछ बात बिगड़ गई होगी। रामाराव साहब भी उस वक्त नए नए उभरे थे, तो राजनारायण जी के सामने वो बड़े अपशब्दों में इन लोगों के नाम का इस्तेमाल करने लगी। मुझको खराब ये लग रहा था कि राजनारायण जैसा इतना बड़ा आदमी, इतना बुजुर्ग आदमी, उसके सामने एक छोटी सी लड़की इस तरह की बदतमीजी वाली और गाली गलौज वाली भाषा का इस्तेमाल कर रही है। तो मैं नाश्ता करने के बावजूद उधर देख करके, और थोड़ा सा मेरे चेहरे पर क्रोध आ रहा था। राजनारायण जी नाश्ता करने में लगे हुए थे। मैंने नाम मात्र का कुछ थोड़ा बहुत खाया या नहीं खाया। गाड़ी में जब बैठे वापस आकर के हम, तो मैंने राजनारायण जी से कहा कि आपके सामने इतने बड़े बड़े लोगों को इतनी गंदी बातें, इतनी गंदी भाषा में गाली दे रही थी, आपने टोका नहीं। तो राजनारायण जी ने कहा कि आप नाश्ता नहीं कर रहे थे क्या? मैंने तो कुछ नहीं सुना, मैं तो नाश्ता कर रहा था, मैं नाश्ता करने आया था, नाश्ता किया मैंने। जब नाश्ता करने आए थे तो नाश्ता करना चाहिए था, कुछ सुनने की जरूरत क्या थी? जो बुरा है उसे मत सुनो, उसे छोड़ दो, और जो अच्छा है उसे खा लो। तो ये है विनीता, बड़प्पन ये होता है बड़े लोगों का। उससे मुझे एक सीख मिली कि हल्कापन और बड़ापन क्या होता है, और वो सीख मेरी जिंदगी में हमेशा काम आई। जी विनीता जी। बिल्कुल सर, ये बहुत अहम बात है। जाहिर सी बात है कि मेनका गांधी का भी व्यवहार स्मृति ईरानी की तरह चर्चे में रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राहुल गांधी ने जिस तरह की बात सामने की है, और एक अच्छी साफ सुथरी राजनीति की बात तो उन्होंने सामने की, और लोग उसे कितना मानेंगे ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि ये ट्रोलिंग की रवायत भी ऐसी है जो कि सही और गलत भी नहीं देखती है। किसी के लिए जहर उगलना है तो वो ना महिला देखती है ना कुछ और देखती है, और लगातार सिर्फ जहर उगलती है। ये गलत रिवायत है जो शुरू हुई है। उम्मीद है कि राहुल गांधी के इस कदम से ये कंट्रोल हो सकेगी। ये भी जरूरी चीज होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।